नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक कैबिनेट मिनिस्टर की 11 बैंक अकाउंट का पता चला है, जिसमें स्विस बैंक में भी है। आपको पहले ही बताया था कि स्विस बैंक में 22,000 करोड़ रुपए और भारतीयों के बढ़े हैं 2014 के बाद से। कहा गया था कि स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए देंगे, यही वादा था ना। कह रहे थे 35 रुपए पेट्रोल देंगे, आज 100 रुपए पेट्रोल है, लेकिन आप धर्म का अफीम चाट कर चुप बैठे हैं। कुंभ याद है? कुंभ में एक भ्रष्टाचार हुआ था। मैक्स कॉरपोरेट के मालिक शरद पंत है। ये तस्वीरें दिखाऊंगा उसको कि उसके बीजेपी के इस घोटालेबाज का किस किस नेता से कनेक्शन है। माल्या पहले ही बोल चुका है, नीरव मोदी ने तो कोर्ट में कह दिया है कि मैं बीजेपी के लोगों ने मेरे पैसे, बीजेपी के नेताओं ने लूट लिए। इस देश में मनुवादी लोगों का कब्जा है। सोचिए, जैसे चाइना में एक पार्टी सरकार चला रही है तो वो डेवलप कर गया, इस देश में एक जाति के लोगों का कब्जा है, मनुवादी ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। और आज देश की क्या हालत है। तमिलनाडु को एक बहुत ही शानदार पढ़ा लिखा वित्त मंत्री मिला। उसने आज ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि महंगे तेल से जो पैसा जा रहा है उसमें राज्य सरकारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारा पैसा मोदी जी के अकाउंट में जा रहा है, और वो पैसा जा कहां रहा है। तो ये बड़ी बड़ी खबरें जिस पर आपको बताऊंगा विस्तार से। इसके लिए ये पूरा बुलेटिन देखिए, ये जरूरी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार पर एक खबरें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज सोशल मीडिया पर कबीर साहब को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मना रहे हैं। कबीर साहब को लेकर भी एक बड़ी बात बताऊंगा कि कबीर जो हैं किस तरह से कबीर साहब को लेकर आज पूरे देश में गुणगान हो रहा है, किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो सारी खबरें बैक टू बैक बताऊंगा, लेकिन वो तमाम खबरें देखिए जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और ये सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ। और सोशल मीडिया को लेकर आप सचेत रहिए। सारी बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आया हूँ। 30 रुपये पेट्रोल की चाहत में सरकार बदल देने वाली जनता 100 रुपये पेट्रोल पर उफ तक नहीं कर रही। बीजेपी ने सबको धर्म के नशे में मदमस्त कर दिया। सूरज कुमार बौद्ध। सदी की सबसे भयावह महामारी में जहां लोगों की कमर टूट गई, बेरोजगार हुए, वहीं भारत के सर्वाधिक अमीर लोग, ये मैं नहीं, ये दीपक शर्मा लिख रहे हैं, सर्वाधिक अमीर लोग और मालामाल हुए हैं। अंबानी, अडानी, ये सब मालामाल हुए हैं। ये सब साहब के दोस्त हैं। भारत के सर्वाधिक अमीर लोग की दौलत 45% इजाफा हुआ है, जो चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे दिन साहब के सबसे करीबी दौलतमंदों के आए। अब आंकड़े गवाह है, ये सोचिए। और बिहार में घोटाले की हालत है कि सनी लियोनी को और एक साउथ मलयालम की अभिनेत्री अनुपमा को स्टेट के परीक्षा में पास करवा दिया गया है। वन पार्टी रूल इन चाइना लोकतंत्र नहीं है, वन कास्ट रूल इन इंडिया लोकतंत्र कैसे हुआ, क्रांति कुमार ने पूछा है। और दिल्ली दंगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बोले शहंशाह फिल्म के अमिताभ की तरह काम कर रही दिल्ली पुलिस। ये दरअसल दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस के जो आका है ना अमित शाह, वो काम कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, मेरठ की तस्वीरें हैं, किस तरह से पुलिस वाले एक बच्ची को फेंक रहे हैं। और इस देश में मानवाधिकार आयोग पर जस्टिस अरुण मिश्रा बैठे हुए, रिटायर्ड जस्टिस। वो क्या, अगर मानवाधिकार आयोग में जस्टिस अरुण मिश्रा की जगह कोई ढंग का चेयरमैन होता तो ये तस्वीरें उन्हें जरूर भेजता, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। देखिए, इन्हीं जानवरों की छवि आतंकियों जैसी बना दी, जानवर को जेल में डालो। यूपी पुलिस की ये तस्वीरें जो हैं वो शेयर हो रही है। और सोचिए, यूपी में कानून और लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। चित्रा त्रिपाठी के पति हैं अतुल अग्रवाल, उनके कनपट्टी पर गन रख के लूटपाट हो गई और उन्होंने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराया। यूपी सरकार, यूपी कानून, यूपी पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कैसे बोलेंगे भैया, जाति वाली सरकार है। और नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता एडवोकेट चंद्रशेखर यादव। देखिए, सब जगह किस तरह से जातिवाद का तांडव है, जातिवाद का जहर किस तरह से फैला हुआ है, ये सिद्दीकी ने। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा है, बड़ी बात कही है उन्होंने, बहुत बड़ी खबर है ये, आपको समझना पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
ने साफ साफ कहा है, स्टालिन ने कि अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान नए केंद्रीय कृषि कानूनों के फॉर्म को रद्द कर देगी। अच्छा, यूपी में अभी हिंदू मुस्लिम का खेल जारी है। पहले ओबीसी नेताओं को पटाया जा रहा है, 2 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। दिलीप मंडल सवाल पूछ रहे हैं कि मान लो मैं एक मुसलमान हूँ और मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ और मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ, सनातन धर्म, तो मुझे किस जाति में रखो, मुझे ब्राह्मण बनाओगे? अच्छा, बराक ओबामा क्रिश्चियन है, वो अगर सनातन धर्म अपनाना चाहे तो उसे किस जाति, किस कैटेगरी में रखोगे? मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं किसी सनातन धर्म अपनाना चाहता हूँ तो मुझे किस कैटेगरी में रखोगे? सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सनातन धर्म धोखा है, इसमें जाति बनी हुई है, SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण हो रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये धर्म के नाम पर यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। घर में घुसकर 3 युवकों ने नाबालिग लड़की को छत से फेंका। देखिए दिल, ये भी मथुरा से खबर है। ये लॉ एंड ऑर्डर की हालत है। और बीजेपी सांसद का ट्विटर पर छल का दर्द, सांसद परवीन निषाद का छल का दर्द, भदोही DM और SDM पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी के नेताओं का ये हाल है। और केशव प्रसाद मौर्य की फिर बेइज्जती हुई है और कुछ नहीं हो सकता है उनको। और सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको लेकर आता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब देखिए ये तस्वीरें शर्मनाक। देखिए, भाजपा कार्यकर्ता की सिर मुंडाकर तृणमूल में वापसी, ये बंगाल में है। ये सावरकर कहीं भी, आज तेजस्वी ने बहुत अच्छा कहा है चिराग पासवान के लिए कि चिराग पासवान को तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर के साथ रहेंगे, RSS BJP के साथ, या बाबा साहब को मानने वाले RJD के साथ आएंगे। चिराग, मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि इस पार्टी टूटने से चिराग को फायदा है। और इस शख्स को देख लीजिए जो पैर छू रहा है, जो नड्डा के साथ दिख रहा है, जो त्रिवेंद्र रावत के साथ दिख रहा है, ये बहुत बड़ा घोटालेबाज है। इसने, इसी की वजह से कोरोना फैला। इसने भूकंप में, माफ कीजिएगा, कुंभ में कोरोना टेस्ट के इसने ठेके लिए और टेस्ट ही नहीं किया। एक किट से 1-1 लाख टेस्ट कर दिए। और ये शख्स देखिए, इसके निशंक के साथ, उत्तराखंड के CM के साथ और JP नड्डा के साथ है। उमेश यादव लिखते हैं, हर देशद्रोही भाजपा का मित्र होता है। यह कुंभ टेस्ट किट घोटाले का मास्टरमाइंड मैक्स कॉर्पोरेट का मालिक शरद पंत, भाजपा के सभी दिग्गज के साथ फोटो सामने आ रही है। साबित होता है कि घोटाले किनके संरक्षण में हुआ है, शीतल P सिंह ने लिखा है। तो आप सोचिए, सारे भ्रष्टाचारियों का अड्डा कहाँ है इस देश में? वो कौन लोग हैं जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्कूल कॉलेज में, और सबकी हालत खराब है। इस देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हर मजहब और हर जाति के लोग नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं होगा। इस देश में मनुवाद से समझना पड़ेगा। स्विस बैंक का काला धन 1 साल में 3 गुना अधिक बढ़ गया। समझ रहे हैं ना तेल का पैसा कहाँ जा रहा है। WTC फाइनल शुरू होने के पहले बोला था टीम सऊदी और शमी का पूरा गेम इधर। शमी को मौका नहीं दिया, शुरू में नतीजा। सोचिए, क्रिकेट में भी, ये क्रिकेट तो सबसे बड़ा जातिवादियों का अड्डा है, शमी को खिलाया ही नहीं। और ये सेल्फी ऑफ द ईयर है। और ये देखिए, ये वो शख्स हैं पर श्यामा प्रसाद गौतम जो मुल्ला उमर गौतम बन गए। अब जेल में विक्रम तिवारी को अकरम तिवारी बनाएंगे, मजाक कर रहे हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आया हूं जो सोशल मीडिया, और इनको शर्म नहीं आती। केशव प्रसाद मौर्य जी को पहले एक रैली में ब्राह्मण नेता सरेआम मंच पर इनका हाथ झटक देता है और जनता के सामने केशव जी को बेइज्जत करता है। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों का से बुरा क्या है? ये महिला जो एक बच्चे को लेकर और कबीर जयंती को लेकर तो आज सोशल मीडिया भरा हुआ, उस पर भी कुछ मैं बताऊंगा। और जल्लाद कह रहे हैं लोग इस फोटो को। और अब आइए देखिए, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल भारत में है, जबकि सारा देश एक ही रेट पर कच्चा तेल खरीदता है। महंगाई टैक्स से आती है, वो टैक्स जाता कहाँ है? 2014 में डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स कम था और टैक्स का 47% राज्यों को और 53% मनमोहन सरकार को मिलता था। अब टैक्स भी हिसाब बढ़ चुका है, लेकिन राज्यों को अब टैक्स से हुई आमदनी का 2% मिलता है। बाकी 98% मोदी सरकार रख ले रही। पहले 47% राज्यों को मिलता था, 53% मनमोहन, अब 98%। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पल्लवी थिंगा रंजन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी आंकड़ों से बाद बवाल मच गया है। राज्यों को सिर्फ 2% मिल रहे हैं, बाकी सारा पैसा मोदी जी रख रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहा है। और कुंभ के किट घोटाले का मुख्य आरोपी JP नड्डा के साथ है। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल खबर है। और ये देखिए,
क्या कोई उच्च शिक्षित संस्कृत जानने वाला शाकाहारी ईसाई या मुसलमान या पारसी या यहूदी अपना धर्म बदलकर हिंदू बनना चाहे तो उसे ब्राह्मण बनाया जा सकता है? क्या इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण है? शूद्र बनने के लिए हिंदू कौन बनना चाहेगा? हिंदुओं में पहले जो शूद्र है वो मानसिक गुलाम है, वो तो अपनी स्थिति के पूर्व जन्मों का फल मान के प्रसन्न है। नया आदमी शूद्र बनने के लिए कतई नहीं जाएगा। और ये देखिए 1947 के बाद भारत के किसी भी सूबे की राजधानी के दफ्तरों में अफसरों की लिस्ट देख लीजिए, सीधा हिसाब मिलेगा। बड़े पदों पर मुख्य रूप से अंग्रेज, बाकी पदों पर ब्राह्मण, मुसलमान और कास्ट लगभग बराबर और थोड़े से ठाकुर वैश्य। ओबीसी और दलित या आदिवासी एक भी नहीं। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों की शक्ल यही थी। 1947 के बाद अंग्रेज अफसर पूरी तरह चले गए और मुसलमान अफसरों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान शिफ्ट कर गया। इनसे खाली हुई जगह किसने भरी? इसके लिए आपको 1950 के बाद के अफसरों की लिस्ट देखनी होगी। राष्ट्र को कौन चलाएंगे और राष्ट्र पर दबदबा किनका होगा, यह इसी से तय होता है। आज़ादी के बाद उच्च स्तरीय नौकरीशाहों में कास्ट कम हो गए। सबसे बड़ा घाटा उनका हुआ। मुसलमान अफसरों को काफ़ी संख्या कम हो गई, यानी अंग्रेज गए, कास्ट घटे और मुसलमान कम हो गए। सारी खाली जगह किसने भरी? समझ में नहीं आ रहा है तो भारत और राज्य सरकारों के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डीजीपी, बैंकों और पीएसयू के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, विदेशों में भारत के राजदूत, इनकी लिस्ट देख लीजिए। लेकिन वर्चस्व के इस दौर में भारत लगातार पिछड़ता चला गया। मानव विकास इंडेक्स में भारत आज दुनिया में 130वें नंबर पर है। ये सब मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और अब कबीर जयंती को लेकर कुछ पोस्ट मैं चाहता हूं कि जरूर पढूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है वो शानदार लिखते हैं। कबीर के बारे में है कि बनारस में रहते थे और उन्होंने बनारस को सबसे कर्मकांडी शहर कहा और मगहर में उनका निर्वाण हुआ। एक बार उनकी बकरियां चली जाती थी मंदिर। पुजारी ने कहा कबीर आपकी बकरी आती है। उन्होंने कहा कि जानवर है, चला जाता है, मैं थोड़ी जाता हूँ। तो कबीर के कुछ दोहा से आपको उनको सुनाऊंगा। और ये देखिए, मध्यकालीन कवियों में कबीर के जितने नाम लेवा भारत भर में फैले थे शायद और किसी के नहीं थे। मध्यकाल के कवियों में रैदास, मीराबाई, गुरु अमरदास, व्यास जी, मुकुलदास, बसना, हरिदास, दरिया, रज्जब आदि अनेक नाम हुए। महाराष्ट्र के कवि तुकाराम, गुजरात के कबीर, दालूराज, पंजाब के कवि, तो सारे जो बड़े कवि, जो कली मांझ कबीर न होते, तौले बेद आलू करियोग मिले, भागती रसताली देते। कबीर जयंती तो सबसे ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ कबीर ने लिखा है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जो पीछ खाए संसार। तो सोचिए आज कबीर को लेकर सारा देश मना रहा है उनको। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बने सिख धर्म के जन्मदाताओं में एक कबीर जी में जन्म दिवस पर सभी को बधाई है। तो गुरु नानक, कबीर, संत रविदास, ये सब जो थे ये भक्ति काल के कवि नहीं थे, भक्ति दौर में पैदा हुए थे, लेकिन ये सब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, आप समझिए। और अब आता हूं एक केंद्रीय मंत्री पर। एक केंद्रीय मंत्री के 11 बैंक अकाउंट का पता चला है और दिलीप मंडल ने इसको लिखा है। सोचिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से पैसा बढ़ा है स्विस बैंकों में, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है कि उनके कितने अकाउंट हैं। मैं आपको, दिल्ली में मोदी महल बन रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्विस बैंक में खाता क्यों रखा था, ये देखिए। ये बड़ी खबर है। देखिए, मोदी सरकार के दो विभाग के मंत्री हरदीप पुरी ने स्विट्जरलैंड में इतना बड़ा मकान क्यों और कैसे खरीदा? नौकरी करके इतना पैसा आता है क्या? उनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए उनके ब्यौरे में मकान का एड्रेस और कीमत। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री का नया महल इनका ही विभाग बना रहा है, इसलिए मोदी के खास दुलारे भी हैं। दुनिया में सबसे, तो ये देखिए हरदीप पुरी के 11 बैंक अकाउंटों का पता चला है, आप सोचिए। और उन्होंने खुद अपने हलफनामे में कहा है स्विट्जरलैंड में उनका घर है, मोदी जी के बहुत करीबी हैं और 11 बैंक अकाउंट का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। आप सोचिए, स्विट्जरलैंड में उनका घर है, यही प्रधानमंत्री का मोदी महल बनवा रहे हैं। तो ये दिलीप मंडल ने खुलासा किया 11 बैंक अकाउंट है हरदीप पुरी के पास। आप सोचिए किस तरह से उनके पर बड़ा खुलासा हुआ है। उनका स्विट्जरलैंड में घर भी है हरदीप पुरी का। क्या ये इसकी जांच होगी? मुझे नहीं लगता है कि होगी। और ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि हरदीप पुरी के बारे में खुलासा हुआ है कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है।
और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट ने यह सब कहा। मुनमुन दत्ता पिछले 17 साल से हिंदी टीवी सीरियल में काम कर रही हैं, उससे पहले भी हिंदी में काम किया। उनकी ज़िंदगी पुणे और मुंबई में बीती, अब वे अचानक बंगाली बन गई, हिंदी नहीं आती, क्या करे बेचारी। सोचिए कैसे जातिवादी उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद वो मुश्किल में घिर गई थी और उसके बाद उनको बचाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एक बड़ी खबर है कि हरदीप पुरी के स्विस बैंक में खाता है और उनका स्विस वहाँ उनका अकाउंट भी है, उनका घर भी है, उन्होंने खुद अपने हलफनामे में कहा है, और मोदी महल बना रहे हैं वही। तो ये बड़ी खबर मैं इस समय की बता रहा हूँ। हरदीप पुरी ने खुद अपने हलफनामे में कहा है कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट था, उनका स्विट्जरलैंड में घर है, ये भी उन्होंने खुद कहा है। तो ये बड़ी खबर है। और ये देखिए 11 बैंक अकाउंट किसी का हो सकता है क्या, आप सोच सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हरदीप पुरी के पास इतने बड़े अकाउंट मिले हैं। दिलीप मंडल ने और भी विस्तार से लिखा है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने अभी ही खबर वो देखी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम खबरें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सब खबरें आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश को भ्रष्टाचार में डुबाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न तो इस पर मीडिया बात कर रही है, न कोई और बात कर रहा है। तो ये साफ है कि हरदीप पुरी का स्विट्जरलैंड में घर है। हरदीप पुरी का स्विट्जरलैंड में घर है और उन्होंने ये बात खुद अपने हलफनामे में कहा है। और उनके स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट भी थे। कोई बताएगा कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट क्यों खोलवाए थे, क्या रखना था उनको ऐसा जो भारत में नहीं रखा जा सकता था। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली में मोदी महल बना रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्विस बैंक में खाता क्यों रखा था। और मोदी सरकार के दो विभाग के मंत्री हरदीप पुरी ने स्विट्जरलैंड में इतना बड़ा मकान क्यों और कैसे खरीदा। नौकरी करके इतना पैसा आता है क्या, उनकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए अपने ब्यौरे में मकान का एड्रेस और कीमत। तो सोचिए ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप सबको कबीर जयंती की बधाई। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।